नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल के मेडिकल ब्रेक थ्रू पर बात करने वाले हैं। हाल ही में एफडीए ने आइगोटाइड नाम की एक नई दवा को मंजूरी दी है। और ये कोई आम दवा नहीं है, बल्कि मॉडरेट टू सिवियर यानी मध्यम से गंभीर प्लैक सोराइसिस के इलाज के लिए एक बिल्कुल नई खाने वाली गोली है। चलिए समझते हैं कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली ये गोली मेडिकल साइंस में एक नया अध्याय लिख रही है। अब इस दवा की अहमियत को समझने के लिए जरा इन नंबरों पर गौर करते हैं। दुनिया भर में लगभग 12.5 करोड़ यानी 125 मिलियन लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। इसमें अकेले अमेरिका के 80 लाख लोग शामिल हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने विशाल स्तर पर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की जो क्षमता इस नई दवा में है, वो इसे वाकई बेहद खास बनाती है। तो असल में ये प्लैक सोराइसिस है क्या चीज़? देखिए, ये एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली इम्यून मीडिएटेड बीमारी है। इसमें होता यह है कि शरीर में त्वचा की कोशिकाएं बहुत ही तेजी से बनने लगती हैं। इसका नतीजा त्वचा पर लाल, उभरे हुए और पपड़ीदार चकत्ते बन जाते हैं। ये न सिर्फ बहुत खुजली और दर्द देते हैं, बल्कि एक इंसान के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। सालों से इसका इलाज कैसा रहा है? जिन मरीजों की हालत गंभीर थी और जिन पर साधारण क्रीम असर नहीं करती थी, उन्हें मजबूरी में सिस्टेमिक इंजेक्टेबल बायोलॉजिक्स यानी सुई वाले इंजेक्शन पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आप दाईं ओर देखिए, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है। आइकोटेट के आने से अब वही असरदार इलाज रोजाना ली जाने वाली सिर्फ एक गोली में बदल गया है। और यही वजह है कि J&J के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन रीड ने इसे एक बुनियादी तौर पर अलग इलाज कहा है। मार्च 2026 में FDA द्वारा मंजूर की गई इस दवा को, जिसका जेनेरिक नाम आइकोट्रोकिनरा है, फर्स्ट लाइन सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। ये वाकई डॉक्टरों और मरीजों दोनों की उम्मीदों को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। चलिए थोड़ा इसके पीछे की साइंस में चलते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो आइकोट्रोकिनेरा अपनी तरह का पहला यानी फर्स्ट इन क्लास 13 अमीनो एसिड वाला टारगेटेड ओरल पेप्टाइड है। इसे बहुत ही सटीकता से डिजाइन किया गया है ताकि ये सीधे सूजन और जलन की असली जड़ पर वार कर सके। और मजे की बात यह है कि ये शरीर के अंदर काम कैसे करता है। ये पेप्टाइड शरीर में जाकर IL-23 रिसेप्टर को चुनकर उसे ब्लॉक कर देता है। आसान भाषा में कहें तो ये उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को वहीं रोक देता है जो बीमारी को ट्रिगर करता है। और सबसे कमाल की बात, ये पूरी जटिल प्रक्रिया बिना किसी सुई के सिर्फ एक गोली से हो जाती है। क्लिनिकल प्रमाण के लिए हमारे पास हैं आइकॉनिक ट्रायल्स, जहां वयस्कों और किशोरों में इस दवा के असर को बहुत बारीकी से टेस्ट किया गया। और आइकॉनिक लीड स्टडी के ये नतीजे देखिए जो सच में हैरान करने वाले हैं। जो किशोर मरीज रोजाना ये गोली ले रहे थे, उनमें से 84% से ज्यादा की त्वचा महज 16 हफ्तों के अंदर पूरी तरह या लगभग पूरी तरह से साफ हो गई, जबकि दूसरी तरफ बिना असर वाली प्लासिबो गोली लेने वाले केवल 27% मरीजों में ही ये सुधार देखा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 24वें हफ्ते तक आते आते लगभग 89% किशोरों ने पासी 90 रिस्पॉन्स हासिल कर लिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनकी त्वचा के चक्कतों में 90% या उससे भी ज्यादा का सुधार आ गया था, वो भी महज रोजाना की एक गोली से। इसके अलावा वयस्कों पर हुए ट्रायल्स में भी पूरे 1 साल यानी 52 हफ्तों तक त्वचा के साफ रहने के बेहतरीन नतीजे देखे गए। इसका सेफ्टी प्रोफाइल भी काफी अच्छा रहा। इसी सफलता को देखते हुए अब नई स्टडीज में ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या ये दवा सोरियाटिक आर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी अन्य ऑटो इम्यून बीमारियों में भी काम आ सकती है। अब देखिए, जहां फायदे हैं वहां एक निष्पक्ष नजरिए से कुछ सावधानियों को भी समझना होगा। FDA के लेबल में साफ बताया गया है कि क्योंकि ये दवा शरीर के इम्यून सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करती है, इसलिए इससे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है। इसलिए इलाज शुरू करने से पहले TB की जांच अनिवार्य है और इलाज के दौरान लाइव वैक्सीन लेने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं व्यावहारिक उपयोगिता की। रोजाना की खुराक क्या है और मरीज आइकोटाइड को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो एक आम इंसान के लिए इस दवा के नियम क्या हैं? FDA ने इसे वयस्कों और 12 साल या उससे अधिक उम्र के उन किशोरों के लिए मंजूरी दी है जिनका वजन कम से कम 40 किलोग्राम यानी 88 पाउंड हो। इसकी डोज 200 मिलीग्राम की एक गोली है जिसे दिन में सिर्फ एक बार मुंह से लेना होता है। इस गोली की दिनचर्या बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ी सख्त भी है। मरीजों को सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले खाली पेट ये गोली पानी के साथ लेनी होती है
और सबसे अहम बात, गोली लेने के बाद कुछ भी खाने से पहले उन्हें पूरे 30 मिनट का इंतजार करना होता है ताकि दवा शरीर में सही से एब्जॉर्ब हो सके। अब कई लोगों को बड़ी गोलियां निगलने में दिक्कत होती है ना? तो एफडीए ने इसका भी एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान दिया है। इस गोली को कम से कम 4 आउंस पानी में घोलकर भी लिया जा सकता है। बस शर्त यह है कि इसे घोलने के 15 मिनट के अंदर ही पीना होता है। चलिए अब आते हैं एफडीए मंजूरी और बाजार में इसकी उपलब्धता पर और देखते हैं कि कैसे ये मरीजों की तत्काल मांग को पूरा कर रहा है। जैसे ही मार्च 2026 के मध्य में एफडीए से इसे हरी झंडी मिली, जॉनसन एंड जॉनसन ने उसी दिन इस दवा को लॉन्च कर दिया। कंपनी के मुताबिक शुरुआत से ही इसकी बाजार में भारी मांग देखने को मिली और ये लाजमी भी है क्योंकि मरीज लंबे समय से उन दर्दनाक इंजेक्शन से छुटकारा पाने का इंतजार कर रहे थे। तो आईसीओडी ने एक बहुत ही जटिल इंजेक्शन वाले इलाज को एक साधारण सी गोली में सफलतापूर्वक बदलकर चिकित्सा विज्ञान में एक नई राह दिखा दी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है कि भविष्य में और कौन सी ऐसी आधुनिक इंजेक्टेबल थेरेपीज हैं जो जल्द ही इसी तरह की एक आसान गोली के रूप में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकती हैं। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में बस इतना ही। इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।